नीति आयोग को अनुभवी अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी के रूप में अपना नया उपाध्यक्ष मिल गया है। इस नियुक्ति के साथ ही लाहिड़ी सरकार के इस थिंक टैंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात भी की। लाहिड़ी के साथ ही वैज्ञानिक गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। लाहिड़ी सुमन बेरी की जगह लेंगे। उन्हें भारत के अनुभवी पॉलिसी इकोनॉमिस्ट में से एक माना जाता है। उनका करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है। इसमें उन्होंने सरकार, वैश्विक संस्थानों और पब्लिक फाइनेंस बॉडीज में काम किया है। अशोक कुमार लाहिड़ी अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक भी हैं। वो भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। पीएम मोदी ने लाहिड़ी से मुलाकात के बाद उन्हें उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी। उम्मीद जताई कि अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव भारत के विकसित भारत बनने के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अशोक कुमार लाहिड़ी ने अपने करियर के दौरान कई अहम आर्थिक नीति पदों पर काम किया है। उन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया है। इस भूमिका में वित्त मंत्रालय को मैक्रो इकोनॉमी, टैक्सेशन, रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी पर सलाह देना शामिल होता है। वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इस आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे और वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें दी थी। इसके अलावा लाहिड़ी को कई ग्लोबल संस्थानों में काम करने का अनुभव है। घरेलू नीति निर्माण की भूमिकाओं के अलावा लाहिड़ी ने वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और एशियाई विकास बैंक ADB जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी काम किया है। इस पृष्ठभूमि के कारण ही उन्हें डेवलपमेंट फाइनेंस, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का गहरा अनुभव। लाहिड़ी के एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। ये दोनों ही अर्थशास्त्र और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने संस्थान। वो मूल रूप से कोलकाता के ही रहने वाले हैं और अक्सर पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय आर्थिक विकास से जुड़ी सार्वजनिक नीति चर्चाओं में शामिल रहे हैं। नीति आयोग में अपॉइंटमेंट की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैं पहले ही तो कहूँगा सरकार की तरफ और मोदी जी की तरफ मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दायभार सौंपने की सिद्धांत लिया। ये सिर्फ मेरे लिए एक स्वीकृति नहीं है, ये बंगाल की जो सांस्कृतिक और शिक्षा की जो परंपरा है और अर्थनीति, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशन है उसकी भी एक रिकग्निशन है। मोदी जी के आने के बाद डेटा ड्रिवन प्लानिंग के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे सोचिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो पिछड़ापन जिले थे उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कह के डेटा की एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये नीति आयोग के लिए 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है नीति और मतलब पॉलिसी, एक है निष्ठा। निष्ठा मीन्स डिवोशन, कंसंट्रेशन, और है नियत, दी मेंटल एटीट्यूड। ये 3 अगर रहेगा तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत के सपना दिखाई है। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नीति आयोग में भी अब देखना है कि नीति आयोग हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी। नीति आयोग में वाइस चेयरमैन बनने के बाद आपका जो फोकस है वो क्या रहने वाला है? ये है वही, मैं फिर वो 3 चीज़ की बात करूँगा। नीति, और नीति ऐसा है, नीति ये साइंस का ये नहीं है, हिंदुस्तानी एक साइकोलॉजी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जो लोग कहते हैं। तो कौन चीज़ काम करेगा, लोग क्या मानने के लिए तैयार होगा, ये ठीक तरह से बनाना पड़ेगा। फिर निष्ठा के साथ ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है।
और तीसरी है नियत, वो है मनोभाव। अगर विश्वास ही नहीं करेंगे कि कर पाएंगे, फिर कैसे करोगे? तो ये 3 अगर हो गया, सब कुछ हो जाएगा। सर, पीएम मोदी ने आपके लिए ट्वीट भी लिखा है और बधाई दी है आपको ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने बोला नीति आयोग एक ऐसा उभरता हुआ पिलर है इंडिया का जो पॉलिसी मेकिंग आर्किटेक्चर, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉरवर्डिंग रिफॉर्म एंड बूस्टिंग ईज ऑफ लिविंग। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं बहुत खुश हूँ कि ही हैज़ रिपोज सच, इतना भरोसा हमारे ऊपर है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ऐसा है, वी हैव टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, कि वो जो मांगते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अशोक कुमार लाहिड़ी राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं। वो फिलहाल बंगाल में बीजेपी के विधायक भी। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब आर्थिक नीति, राज्य के विकास और विकास की रणनीति जैसे विषय सार्वजनिक चर्चाओं के मुख्य केंद्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी चल रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर लाहिड़ी आर्थिक विकास, निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे और पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन से जुड़ी नीतिगत रणनीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नीति आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक है। ये राज्यों के साथ मिलकर दीर्घकालिक सुधारों, सहकारी संघवाद और डेवलपमेंट प्लानिंग पर काम करता है। अशोक कुमार लाहिड़ी की नियुक्ति के मायने हैं कि उनके पास शिक्षा जगत, सरकार, वैश्विक संस्थानों और राजनीति, इन सभी क्षेत्रों का अनुभव है। इस स्तर की नीतिगत भूमिका के लिए ये एक दिलचस्प और अनूठा कॉम्बिनेशन। उनकी नियुक्ति पर उद्योग, अर्थशास्त्री और राज्य सरकारें भविष्य की रिफॉर्म प्रायोरिटी, फिस्कल स्ट्रेटजी और ग्रोथ प्लानिंग से जुड़े संकेतों के लिए बारीकी से नजर रख सकती हैं। और ये संयोग ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस वक्त चुनाव चल रहे हैं, उस वक्त वहाँ के एक बीजेपी विधायक, जो कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे हैं, उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ भारत पर।